लाइट, बताओ लाइट बताए थे क्या? लाइट में हम लोग दो ही फिनोमेना पढ़ना है और दोनों क्या हो जिसको हम पार्टिकल नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर क्या बोले थे कि लाइट होता है ना डुअल नेचर रखता है, एक वेव जैसा भी और एक पार्टिकल जैसा भी। और लेकिन एक चीज और बताए थे, जो जितना ज्यादा उसका मास बढ़ेगा, क्या हो जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसका पार्टिकल नेचर अधिक होते जाता है और वेविकल नेचर मतलब वेव वाला नेचर कम होते जाता है। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है फेनोमेना जो पढ़ना है कौन? पार्टिकल नेचर, जिसमें हम लोग पढ़ना है मेनली कौन? रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन और क्या? रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दोनों, और दोनों ऐसा वाला तुम लोग नहीं जानता, कुछ ना कुछ 8th क्लास में तुम लोग पढ़ा हुआ दोनों के बारे में कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अच्छा है यहाँ थोड़ा सा स्फेरिकल पार्ट से सब चीज रे डायग्राम पड़ेगा। 8th में रे डायग्राम नहीं पढ़ा तो थोड़ा पढ़ गया था, कैसे कैमरा इमेज बनाता है, पिन ऑन कैमरा कैसे बनाता था, पढ़ा था 8th में। पिन ऑन कैमरा वाला एक्सपेरिमेंट भी था, बनाए हुए थे, उसका अपोजिट बनता है, ठीक है। तो देखो प्लेन मिरर, तो आप देखो सबसे पहले जो तुमको पढ़ना है तो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन किससे होगा? कोई स्मूथ सरफेस, किससे होगा? कोई स्मूथ सरफेस। अब बता दे कोई भी नेचर में ऐसा कोई सरफेस नहीं जो प्योरली स्मूथ, मतलब क्या? इसलिए ये दोनों कभी भी कंप्लीटली नहीं होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी कभी कंप्लीटली होगा नहीं। कोई प्योर स्मूथ सरफेस मतलब क्या? अगर कोई सरफेस है, अगर ये सरफेस है, ठीक है, इसमें अगर मान लो 3 रेज ऑफ लाइट आया, ठीक है, 2 को मान लो रिफ्लेक्ट कर गया और एक वो अंदर चला गया, क्या हो गया? अंदर चला गया। तो देखो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें अगर 3 को लाइट था उसमें 2 को रिफ्लेक्ट कर गया, एक को रिफ्लेक्ट किया, मतलब 2:1 का रेशियो है, मतलब 2 को क्या रिफ्लेक्ट कर गया सेम मीडियम में, मतलब क्या है? बाउंसिंग ऑफ हो गया। ये क्या हो गया? बाउंस हो गया, बाउंसिंग ऑफ लाइट हो गया ना, बाउंसिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ये वाला। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, जैसे जब मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है। तो देखो दोनों एक साथ ही होता है, लेकिन जो अधिक होगा, जैसे यहाँ पर अधिक कौन सा दिख रहा है? रिफ्लेक्शन ना, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब तुमसे पूछेगा ये कभी भी 100% नहीं होता, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों साथ ही होता है। तो अब बोले कौन सा चीज 100% होता है? तुमको बताया थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी कारण से क्या होता है क्रिटिकल एंगल ये सब बनाते तो डायमंड हमेशा चमकते रहता है, उसमें जो एक बार लाइट घुस जाता निकल ही नहीं पाता उसमें ऐसे करते रोटेट करते रहता है, ऐसे चमकता है वो, मतलब एक बार ऐसा घुस गया ना, बताएं क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाता है, मतलब चमकते बहुत देर तक एकदम रहते रहता है। तो हल्का सा लाइट पड़ता है पूरा चमकता है, समझा? इसलिए उसमें क्या होता है क्रिटिकल। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ना है स्मूथ सरफेस। सरफेस देखो कितना तरह का होता है, हम लोग पढ़ना है एक प्लेन सरफेस, एक कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में 2 तरह का मिरर पड़ेगा और प्लेन में प्लेन मिरर पड़ेगा। तो हम तुमको बता चुके प्लेन मिरर क्या होता है, उसके बारे में प्रॉपर्टीज फॉर्म में पढ़ना बताओ। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमेशा इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर से जो भी इमेज होगा, क्या होगा? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज का बात करें, किसके बारे में? प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, फॉर्म बाय प्लेन मिरर। डायरेक्ट आता है एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट बोर्ड में आएगा। सबसे पहला क्या, ये हमेशा जो बनेगा वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल बनता है, ठीक है। और दूसरा क्या? हां, ठीक है, वर्चुअल होता है, डायरेक्ट होता है, इसी को बोलते हैं अपराइट। क्या बोलते हैं? अपराइट, ठीक है। लेटरली इन्वर्जन होता है, क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड नहीं होता, उसको इन्वर्टेड अलग चीज होता है, इन्वर्जन है सिंपल नहीं है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, वो अलग होता है। चौथा क्या होता है? सेम साइज का होता है, सेम साइज का होता है, सेम डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईदर, सेम डिस्टेंस, सेम हाइट फ्रॉम v is equal to u मिरर। मान लो कि स्फेरिकल पार्ट है, प्लेन मिरर बनता है, बोलते हैं अगर इनफिनिटी रेडियस का, क्या होता है? इनफाइनाइट रेडियस का अगर छोटा सा हम लोग पोर्शन लेके लें, छोटा सा पोर्शन कर करके निकाल दें, तो यही किसका काम करता है? प्लेन मिरर का। इसलिए कभी भी प्लेन मिरर का अगर फोकस पूछे तो क्या बोलेगा? इनफिनाइट बोलेगा। क्या बोलेगा? इनफिनाइट। ये सब बात याद रखिएगा। तो फोकस क्या होता है प्लेन मिरर का? हमेशा इनफिनाइट होता है। और क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो हम लोग मेनली पढ़ना है कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस में देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो पढ़ना है मिरर के बारे में। मिरर जो है 2 तरह का पढ़ना है, एक होता है कन्वर्जिंग मिरर, एक होता है डाइवर्जिंग मिरर। अब समझना कैसे बनता है। अगर मान लो 2 को लिया, 2 को ये ले, ये तो ये लिया, मान लो एक ये लिया और एक दूसरा लिया, दोनों लिया, क्या किया? एक को बाहर से पॉलिश कर दिया, क्या है? बाहर से पॉलिश कर दिया और इसको काट दिया पीछे, ठीक है, इसको पीछे में काट दिया। तो कुछ ऐसा दिखा, ऐसे दिखाओ, ये
ऐसे निकला बात। तो कुछ केव जैसा लग रहा है, केव जैसा, तो इसका नाम है कनकेव। क्या नाम है? कनकेव। क्या बोलते हैं? कनकेव। वैसे इसको क्या किया, अंदर से पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? अंदर से पॉलिश कर दिया, अंदर से पॉलिश कर दिया, इससे पार्ट से निकाल दिया। तो जैसे इसको पार्ट निकालोगा तो कुछ ऐसा नजर आया, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। क्या बोलते हैं? दो तरह के स्फेरिकल मिरर होता है, कनकेव और कन्वेक्स। कर्व मिरर में कनकेव और कर्व। कनकेव मिरर को ही बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको? और कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। तो तुम कन्वर्जिंग मिरर, तुमसे पूछेगा कौन मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज कर देता है लाइट को, इसको बोलते हैं, और कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज मतलब एक जगह कन्वर्ज करना, मतलब एक जगह करना है। तो ये यहाँ तक हो चुका था, पहले बता चुके थे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत अभी तक नहीं ना? खत्म। चलो अब देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बताए थे। उससे पहले देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो फिर तुम कराओ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। नहीं चुप हो गया ना? अभिषेक बता दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of incidence equal to angle of reflection. The incident and the normal ray and the reflected ray are meet at the same point. इसको बोलता मार्क का असर। आजू वही तो बोले। ठीक है, इसको बोलता मार्क का असर। देखता है ना, मार्क लगता है कैसे याद होता है, समझा? इसलिए बोलते हैं मार्क का असर देखना। क्या समझा? समझ रहा है ना? तो याद करो बाबू, समझा? अब एग्जाम आ गया। चलो अब जो है हम लोग को पढ़ना है स्मूथ सरफेस से कोई, इससे मान लो कोई रे आया। क्या आया? रे आया। ये रे जो इंसिडेंट हुआ इसी बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और ये जो नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर ये नॉर्मल है तो इसके साथ जो एंगल बनाएगा, इसके साथ नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसी बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से डिनोट करते हैं। वैसे जब उसके लॉ क्या बोलता है कि जितना एंगल आई होता है उतने एंगल आर होता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये चीज याद रखना। पहला लॉ वही है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसका दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी उसको जो बोलो एक ही पॉइंट से क्या होता है उसको होता है। तो ये समझना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखने आएगा, लिख देगा ना? ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कोई दिक्कत? अब देखो अगला जो हम लोग पढ़ना है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ना है? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्योंकि इसके बिना जो है ना हम लोगों ना कुछ बनेगा। ठीक है, अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बता चुके हैं कि मान लो कोई प्लेन, कोई मिरर है, ये कोई भी मिरर है। सबसे पहले क्या, ये पोल होता है। क्या होता है? ये पोल होता है। ठीक है, कुछ टर्म पहले समझ लेना। देखो वैसे बता चुके हैं, एक भी देखना। ये जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल या फोकस ऑफ मिरर इन प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये लाइन। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पहले से फोकस होना है। ये मान लो फोकस क्या है? ये फोकस है। ठीक है, फोकस क्या होता है? बोलते हैं क्या? बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल होता है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, जो कि क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होगा उसी पॉइंट में फोकस होगा। समझा? मतलब ठीक है, रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट अ पॉइंट नोन एज फोकस ऑफ मतलब मिरर ऑफ। अब देखो ये होगा फोकस, इसी का डबल जो। अब देखो सेंटर कर्वेचर क्या होता है? ये जो मिरर था ना, ये जो मिरर देख रहा है स्पीकर मिरर, ये किसी स्फेरिकल गोला का पार्ट था। स्फेरिकल गोला का पार्ट था, उसका जो सेंटर होगा क्या होगा? उसका जो सेंटर होगा उसी बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर कर्वेचर। और इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर इसलिए कर्व है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्वेचर। तो ये समझिए। वैसे आप प्रिंसिपल एक्सिस में ना, ये होता है पोल। क्या होता है? पोल। इसको होता है मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एरिया उसको एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड ये बोल सकता है सेंटर कर्वेचर, या लाइन ज्वाइनिंग प्रिंसिपल एक्सिस, सबको बोल सकता है। और प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है कोई इमेजिनरी होता है। क्या होता है? इमेजिनरी। ऐसा कुछ होता है लेकिन हम लोग मान लेते हैं। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? सबसे पहला क्या बोलता है? ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। क्या बोलता है? ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। क्या लेगा? नेगेटिव, क्योंकि हमेशा हम लोग इन फ्रंट लगाते हैं। क्या इन फ्रंट? तो क्या बनेगा? इन द देखो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्या बोले? डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव। और अपोजिट टू इंसिडेंट रे क्या लेते हैं? नेगेटिव। ठीक है,
अब क्या दूसरा है हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, ये सब याद रहेगा, 2-4 पॉइंट। ठीक है, ये सब 4-5 बुक में लिखा होगा, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डायरेक्ट आता है बोर्ड में लिख देगा। ठीक है, और कुछ है और बताओ क्या, बताओ और कौन कौन से याद है? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन 4-5 जो भी है याद कर लेगा, कोई दिक्कत? याद होना चाहिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, अभी तक जितना पढ़ा है सब एकदम मुंह पे होना चाहिए, जैसे एकदम याद। बताओ क्या क्या बताओ, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या क्या होता है? पहले सारा डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है, फिर इंसिडेंट रे जैसे जहाँ से आता है मतलब उसको डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, हाँ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव, रिफ्लेक्शन रे के डायरेक्शन में उसको नेगेटिव लिया जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उस पॉजिटिव लिया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये लिया जाता है क्या बोलते नेगेटिव लिया जाता है, और जो भी पैरेलल लाइन आता है वो फोकस से गुजरता है। अच्छा फोकस से, चलो चलो बढ़िया। आप देखो ये हो गया, अब याद रहेगा सबको, अब तुमको याद होगा, बताओ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा? जो पहले ही वाला क्वेश्चन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नाम बताए। अबे लिखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं आता है रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसा बच्चा है रे, बढ़िया तरिया पी के आया तुम क्या? हैं? बोल तू जाने भी नहीं दे घर बाबू, समझा? 3 दिन तो छुट्टी मांग रहा है ना, छुट्टियों नहीं मिलेगा तुमको, समझा? ऐसा ठीक है, वहां से बात देख लो। ठीक है, कल छुट्टी रहेगा। अच्छा सुनो, एम साइड